जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। और जन्माष्टमी के त्यौहार के, कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार के बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को खुशियां मिले, कृष्ण जी का और गुरु जी सबके घर खुशियां फैलाए। जय गुरु जी। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। आशा है आप उसे ध्यान से सुनेंगे और जब शुरू से अंत तक हर चीज में कुछ न कुछ आपको अच्छा ही मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ अपने गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आप मेरे जीवन के वो हिस्सा हो, आप मेरे जीवन का वो हिस्सा हो बाबा, जो कभी दिखते नहीं पर हर पल महसूस होते हैं आप। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना हर सांस का, हर चीज का जो आपने हमें दी, जो नहीं दी उसका भी शुक्राना। संगत जी, जैसा कि आपको पता है जन्माष्टमी है 16 अगस्त के लिए, 16 अगस्त की। तो आपने क्या करना है, एक तो छोटी छोटी सी बातें बता रही हूँ, हो सके तो आप जन्माष्टमी पे ज़रूर कर लीजिए और अपनी इच्छाएं भी बोल लीजिए। मंदिर में आपने पान चढ़ाना है कृष्ण जी के आगे। जो भी मनोकामना है पूरी होगी। मनोकामना जैसे शादी की, संतान नहीं है तो उसकी, बिगड़े हुए रिश्ते हो तो उसकी, कोई बीमारी हो तो उसके, कोर्ट केस है या तलाक है, किसी भी टाइप की आपकी ऐसी कोई भी समस्या हो तो पान चढ़ाते समय कृष्ण जी को बोल दें, धीरे धीरे उस समस्या का हल निकल जाएगा। कान्हा जी को बांसुरी चढ़ानी है, चांदी की हो सके तो चांदी की, नहीं तो बांस की ही बांसुरी चढ़ानी है। और किसी कान्हा जी को चढ़ा देने के बाद किसी जो कान्हा बना हुआ बच्चे हैं उनको दे दो और वो बांसुरी घर में बजाए, जैसे भी बजाए बहुत अच्छा है। सफ़ेद मक्खन एक कटोरी में रखकर कान्हा जी को देना है, खिलाना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। सूखा धनिया कान्हा जी के पास रखें। छोटी छोटी कन्याएं बुलाकर घर पे भोजन कराएं, उनके पाँव धोएं। जब पाँव धोएं तो अपनी समस्या जो भी आपकी इच्छा है वो भी उनसे मन में बोल दीजिए। और ऐसा करने से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा करने में क्या वो है, बुलाए मक्खन का भोग तो सभी लगाते हैं, मक्खन मिश्री। ठीक है संगत जी, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो भगवान से कभी ये ना मांगे कि हमारा दुख छुड़ा दो। भगवान से ये प्रार्थना करें कि जिससे हमारा मंगल हो वो विधान दो। यदि हमें दुख दो तो उसे सहने की शक्ति दो। यदि हमें विपत्ति दो तो उसे सहने की समर्थ दो। और वो उस समय में वो मैं आपको सब भुला देंगे। धीरे धीरे आपका सारा कष्ट या जो भी आपने विश की है वो चीज़ आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। संगत जी, किसी ने गुरु नानक जी से सवाल किया था कि उस समय गुरु नानक जी नदी के किनारे खड़े हुए थे। गुरु नानक जी ने गुरु जी से सवाल किया, किसी ने गुरु नानक से सवाल किया कि कौन सा नाम जपे।
तो कौन सा नाम जपें? तो उन्होंने कहा, नाम, कौन सा नाम बड़ा है, महान है? वाहिगुरु जपें, राम जपें या कृष्ण जपें, किसका नाम बड़ा है? गुरु नानक ने बादशाह से बड़े प्यारा सा जवाब दिया और उसने पूछा, इस नदी के किनारे कितनी नाव खड़ी हुई हैं? ऐसा हमारे गुरु नानक जी ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि किसी एक पर भी चढ़ जाओ, सब बोलो, प्यार से बोलो, धन गुरु नानक, नाव तो पार उतार ही देगी। 2 नाव में पैर रखोगे तो मुश्किल आएगी। कभी भी 2 नाव में पाँव मत रखना, क्योंकि फर्क कोई नहीं पड़ता, सभी को नाव ने पार लगाना है। आप किसी भी नाव पर चढ़ जाओ। तो कितना प्यारा रिप्लाई है, कितना प्यारा उत्तर दिया गुरु नानक जी ने। जिसको भी मानो, एक को मानो, धन दिल से मानो। ये देखिए, सबके पीछे दौड़ने लग जाओ। संगत जी, तो जब हम काम करते हैं, रसोई में कुछ तलते हैं, रोटी बनाते समय बहुत हमारा हाथ जल जाता है, तो आपने 3-4 दिन तक उस जगह में पपीते का छिलका रगड़ना है। अगर आपका सांस फूलता है तो चुकंदर भून कर खाओ, उस पे नमक लगा लो। खाने से सांस फूलना धीरे धीरे कम होता जाता है। शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो रहा हो तो प्याज का रस निकालें और उसमें से उसे दर्द वाली जगह पर लगाएं। धीरे धीरे दर्द ठीक होना शुरू होता है। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शरीर की मालिश बहुत ज़रूरी है, इसे हफ्ते में 1-2 बार कर लेना चाहिए। स्नान साबुन की बजाय प्राकृतिक चीज़ों से करें। भोजन सदा हल्का फुल्का खाएं, ज़्यादा मात्रा में न खाएं। जब भी संगत जी, जब पहली बार गुरु जी से मिले तो एक संगत ने गुरु जी से पूछा कि आप हमें मांसाहार क्यों नहीं खाने देते? तो इस पर गुरु जी ने पूछा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम खाना खाना बंद कर दो, क्या तुम खाना खाना बंद कर दोगे? संगत जी ने जवाब दिया, नहीं। गुरु जी ने तब कहा कि कलयुग में पहले गुरु खुद को साबित करता है। जब मैं खुद को तुम्हारे सामने साबित करूँगा, तब तुम मेरे पास मेरी बात रखना। या मनाने का एक कारण है कि एक कारण होगा, इसलिए जब मैं तुम्हारे सामने खुद को साबित कर दूंगा, जब सही समय आएगा तब मैं तुम्हारा मांसाहार खाना बंद कर दूंगा। मेरे स्वरूप से बातें करा करो। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी सी बात बता रही हूँ। संगत जी, हमारे कर्मों का द्वार है। शेर के साथ रहोगे तो जीवन में संघर्ष करना सीखोगे, वो करना सिखाएगा। लेकिन यदि किसी गधे के साथ रहोगे तो वो हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। संगत जी, क्या बात है, सही बात है। कीमत के बारे में के समय में सब महंगा हो गया है, पर माचिस कल भी 1 रुपए की थी, आज भी 1 रुपए की है। इससे साबित होता है कि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती, कभी भी कम नहीं होती आग लगाने वालों के। सॉरी संगत जी, आज पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ी तबीयत इतनी गलतियां सी हो रही हैं। संगत जी, ज़रूरी ऐसे आप कोई भी काम करते हैं, ऑफिस, स्कूल, होटल, कहीं पर भी, जब आपका टाइम हो जाता है तो आप घर जाने से पहले
परमात्मा से प्रार्थना किया करो कि 1 मिनट शांत रहकर भगवान को प्रणाम करें। हे प्रभु, जो भी सेवा काम किया है सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। नाथ, इसका फल ये मिले कि मैं आपको भूलूं नहीं, हर पल आपकी याद मेरे साथ रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हर कोई रिश्ते निभाने की कोशिश करता है। बड़े अच्छे से निभाने की कोशिश करने के बाद रिश्ते आपको रिस्पेक्ट नहीं देते तो जाने दीजिए। ऐसे रिश्तों को आप ये होकर भी आपके नहीं रहते। सबको सुधार की जिम्मेदारी क्या आपकी ही है? नहीं। जिस पर आपका नियंत्रण नहीं और उसे आज़ाद कर दो, चाहे वो हालात हो या इंसान। संगत जी, जिन लोगों की दुकान है उनके लिए कुछ बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। जिससे आपके ग्राहक बढ़े, आपने क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें फिटकरी बांध के अपनी दुकान के मेन जगह पर लटका दीजिए और फिटकरी आधा किलो की हो तो बहुत अच्छा होगा। संगत जी, किसी अंकल का सत्संग में सुना रही हूँ। मैं रोज सोता हूँ। क्या कह रहे? मैं रोज सोता हूँ। मैंने उसका कभी शुक्राना ही नहीं किया। प्यार से बोले, जय गुरु जी। मैं रोज मखमली बिस्तर पे सोता था, शुक्राना नहीं किया। जिसने मुझे ये सब कुछ दिया, मेरी भी खूब पिटाई हुई। प्यार से बोलो, जय गुरु जी। सोचने वाली बात है यहाँ पर कि जो आदम बादशाह के साथ हुआ वो अक्सर हमारे साथ भी होता है। ये आदम बादशाह के शब्द से कि मेरी भी पिटाई हुई, वही सोता था मखमली बिस्तर पर। तो बादशाह हमेशा एक बात कहता है कि कहानी सुनने के लिए नहीं होती, उसके अंदर जो ज्ञान होता है हमें उसे लेना चाहिए। प्यार से बोलो, जय गुरु जी। इसके अंदर ज्ञान है। आदम के बादशाह को ज्ञान हो गया कि कर्म सिद्धांत द्वारा उसने जीवन को पलट दिया। इसके द्वारा, कर्म सिद्धांत के द्वारा उसने अपने जीवन को पलट दिया। हमारे साथ जिंदगी में कोई ना कोई घटनाएं ऐसी होती हैं, पर हमारा जीवन पलटी नहीं खाता। हम तो ऐसे ढीठ हैं, हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। संगत जी, रोज ईश्वर का उठकर हमें शुक्राना करना चाहिए। सोने को बिस्तर दिया, शुक्राना करें। ऐ मालिक, हमें तूने सोने के लिए बिस्तर दिया, खाने को रोटी दी, रहने को घर दिया और एक अच्छा परिवार दिया, निरोगी काया दी। इन सब चीज़ों के लिए हमें परमात्मा का सुबह बिस्तर से उठते ही शुक्राना करना चाहिए, बजाय कोई अपनी सुबह ही शुरू हो जाए कुछ अजीब अजीब की बातों से। इसकी आपने सुबह में बिस्तर से उठते हुए हर चीज़ का अपने परमात्मा से शुक्राना करना है जो कि उसने हमें दिया है। संगत जी, हर पर शुक्राना करें, उनका मंत्र जाप करें, ध्यान रखें, फिर देखना सारे दुख ही नहीं। उनके मंत्र जाप करो तो फिर देखना सारे दुख ही नहीं लगेंगे। पता ही नहीं कहाँ नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। इसलिए हर पर अपने
आपको गुरु जी से जोड़े रखें। बाकी दुनिया आपको कुछ नहीं देने वाली। जो ज़्यादा मीठा बोले वही सबसे बड़ी समस्या पैदा करता है। आपके लिए आपका बनकर न जाने आपके साथ साथ क्या कर रहे होते हैं। ऐसे इंसान से आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी कितनी सच बात बता रही हूँ। कुछ इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होते। दूसरा इंसान कितना खुश है उसको देखकर ज़्यादा दुखी रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी परमात्मा कहते हैं तू तो एक छलिया है, तू मेरे पास जितना आएगा मैं तुझे उतना ही कष्ट दूंगा। तुझे मैं ठीक ठीक करके दूंगा। तू है भी इस लायक कि नहीं, इसलिए मैं तुझे हर पल थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि और तू मैं तेरे को अच्छा या नहीं कहाँ टूट जाएगा, कहाँ बिखर जाएगा। मैं तुझे सारी सिचुएशन दूंगा, पर बिल्कुल टूटने नहीं दूंगा। कहने का अर्थ है गुरु जी देख रहे हैं, आजमाना चाहते हैं कि कितना सच्चा इंसान है, मेरी संगत बना है। यदि आप खरे उतरते हो तो भी गुरु जी आपको बचा लेंगे, ना उतरते हो तो भी आपको बचा लेंगे। आपको सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है संगत जी। वैसे अर्जेंट मैसेज है जिनके लिए हम अपनी चिंताओं के साथ हम अपना जीवन जी रहे हैं। जितनी भी चिंताएं हैं उनके साथ हम अपना जीवन जी रहे हैं। उसमें से कोई भी अंत में हमारे साथ नहीं जाने वाला। और हम इतना लंबा इंतज़ाम कर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, इतना पैसा हो, इतनी एफडीज हो। ये क्या सोच है हमारी, जैसे कि हमें यहाँ हजारों साल तक रहना है, पर हमारे लिए एक पल का भी भरोसा नहीं। जीवन का बहुत ही कम समय बचा है, पर जब हम उस पर परमात्मा के पास जाएंगे तो वो भी तो ये पूछेंगे तुमने कितने बंगले बनाए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।